Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है डे 4 ऑफ आवर फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स. ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आप सेंटेंसेस बोल सकते हो इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो आई होप आपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो है हमारे कोर्स की देख ली होगी अभी तक. अगर नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लीजिए सो दैट आपको कुछ कंसेप्ट जो वर्ब्स के हमने किए थे फर्स्ट डे को, हम सेकंड डे को हमने कन्वर्सेशन की थी अबाउट क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशंस. ठीक है, और थर्ड डे हमने किया था अपना डेली रूटीन. ठीक है, तो अपना डेली रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं वो सब अब तक हम कर चुके हैं. तो आज डे है 4th और हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं तो अलग अलग बातें करते हैं. ठीक है, कभी हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमेशा होता है. ठीक है, जैसे कि आपने अपना रूटीन डिस्कस किया था कल. ठीक है, जिसमें आप वो चीज़ें बता रहे थे जो आप डेली करते हो. पर आज हम कन्वर्सेशन करेंगे इस टॉपिक पर कि हम अभी क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन और इसके आंसर्स किस तरह से दे सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको बोलना हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसमें जो मेनली वर्ड्स आते हैं, नाउ आते हैं, जैसे जो आप कह सकती हो सिग्नल वर्ड्स, जो जिससे आपको पता चले कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे हो. नाउ हो सकता है, राइट नाउ हो सकता है. ठीक है, इस तरह से वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो जिनसे आपको पता चलता है कि आप कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले ना, अगर जब हम बात करते हैं तो हम ये पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग. देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ये अभी हम पूछ रहे हैं. इसके बाद हम राइट नाउ या नाउ भी लगा सकते हैं. व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ या व्हाट आर यू डूइंग नाउ. इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछा है. ये क्वेश्चन है इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING. ठीक है, ये रूल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का. ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस फ्रेम करने. बट अब हम बना रहे हैं क्वेश्चन. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम कुछ बात करते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है कि आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, इसलिए इसमें ING फॉर्म आया है बिकॉज दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स. देखिए, व्हाट शुड यू से. इसका आंसर आप बोलोगे I am learning English. I am learning English. Sorry. I am learning English. आपने इस तरह से बोला, आपने सब्जेक्ट लगाया, इज एम आर में से एम लगाया क्योंकि आई है, लर्निंग लगाया, लर्न प्लस ING V1 एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया हमारा. ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश. आप इस तरह से इसका आंसर दे रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, तो WH फैमिली से हमारे क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे और हम उनके आंसर्स भी इस तरह से देंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना तभी आती है जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस बनाते हैं. और हेल्पिंग वर्ब के लिए कल मैंने आपको क्या रूल बताया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रूल है. ठीक है, वो रूल मैं कहाँ लिखूँ, वो मैं रूल यहाँ लिख देती हूँ. ओके, तो ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स.
हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात बतानी थी आपको कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड करूं, या फिर आप चाहते हो कि आप 1-on-1 क्लासेस लेना चाहते हो हमसे, तो हमें आप दोनों ही केसेस में मैसेज कर सकते हो 8700574211। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आई विल ऐड यू ऑन माय वोकैबुलरी ग्रुप। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। What are you doing? I am learning English। ये एक आपको सिंपल क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसी तरह से हम कन्वर्सेशन भी करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हमें हेल्पिंग वर्ब से कुछ क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, अगर हमने पूछना हो क्या तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, अभी की बात पूछ रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे आर यू यूजिंग मोबाइल, आर यू यूजिंग योर मोबाइल भी आ सकता है, क्या तुम अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आर यू यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, आर यू यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखिए आप कि हमारा जो सब्जेक्ट है इज़ एम आर आ चुका है इसमें एज अ क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, मेन वर्ब आ गया, यूज़ प्लस ING आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, एंड मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वेरी इजीली बन सकते हैं। चलिए इसके आंसर हम करते हैं इन येस या नो। ठीक है, अगर हमने बोलना हो कि क्वेश्चन था कि आर यू यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो हम बोलेंगे येस आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन, माई मोबाइल फ़ोन MP लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं योर डाल देती हूँ क्योंकि आंसर में मैंने माई बोला है। ठीक है, तो आर यू यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, तो येस आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसका नो में आंसर देखते हैं, नो आई एम नॉट यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। आंसर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कन्वर्सेशन आप देख रहे हो किस तरह से चल रही है कि आर यू यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, येस, ठीक है, या नो। अगर हमने बोलना हो क्या आपके पिताजी कार धो रहे हैं, ठीक है, क्या आपके पिताजी कार धो रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, इज योर फादर वॉशिंग द कार, इज योर फादर वॉशिंग द कार, क्या आपके पिताजी कार धो रहे हैं। इसका आंसर भी येस या नो में लिखोगे, येस माई फादर इज वॉशिंग द कार, या नो माई फादर इज नॉट वॉशिंग द कार। चलो नो से स्टार्ट कर देते हैं। या फिर आप बोलोगे येस माई फादर इज वॉशिंग द कार। ओके स्टूडेंट्स, येस माई फादर इज़ वॉशिंग द कार, या नो माई फादर इज़ नॉट वॉशिंग द कार। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स हम किस तरह से क्वेश्चंस बोलते हैं इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इज शी चैटिंग नाउ, ठीक है, इज शी चैटिंग टू यू। अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, चलो, क्वेश्चन, इज शी चैटिंग विद यू, क्या वो आपके साथ चैटिंग कर रही है, क्या वो तुम्हारे साथ चैटिंग कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप, येस शी इज़ चैटिंग विद मी, ओके, एंड, और इसका आंसर बोलोगे आप, नो शी इज़ नॉट चैटिंग टू मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है आंसर्स बनाओगे। सेम ना, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो अगर आप सिंपल क्वेश्चंस बनाते रहोगे ऑन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सी, अगर मैं स्ट्रक्चर को लूँ और मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एम आई रनिंग फास्ट, बन गया ना सेंटेंस। एम आई रनिंग फास्ट, क्या मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ। ठीक है,
मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक हेल्पिंग वर्ब उठाया, सब्जेक्ट डाला, V1 एंड मेन वर्ब जो है वो डाला और कॉन्टिन्यूअस ING लगाया और उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, बट फास्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एम आई रनिंग फास्ट, तो इस तरह से मैंने सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, येस यू आर रनिंग फास्ट या नो यू आर नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इतना समझ आया कि हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं अभी किसी भी चीज़ के बारे में कि अभी ये क्या हो रहा है, ठीक है, एनीथिंग जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं पुट करने होते हैं, इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और आंसर्स भी इसी तरह से आएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस लेते हैं ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा कहा कि हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और इनके आंसर्स हम करते हैं अभी। लेट्स डिस्कस अब दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज what are you doing this year to improve yourself, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये बताते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि जब हम कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम राइट नाउ, नाउ का यूज़ करते हैं, बट उसके साथ जो और हमारे जो सिग्नल वर्ड्स आप कह सकते हो, दीज, दिस ईयर हो सकता है, या फिर हो सकता है दीज डेज जैसे हो गया, इन दिनों, ठीक है। तो इन ऐसे चीज़ों में भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस ही यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन था, व्हाट आर यू डूइंग दिस ईयर टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप अपने आप को सुधारने के लिए क्या कर रहे हो इस साल, ठीक है। तो आपका आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा, उसी स्ट्रक्चर में। तो आप आंसर दे सकते हो, आई एम ट्राइंग to learn English language, ओके। आपने आंसर कैसे दिया, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आपने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने की, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ING आ गया है, ठीक है। बाकी हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हुआ, टू लर्न जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट आगे भी बताऊंगी। एंड दिस इज़ व्हाट द नाउन फ्रेज, इंग्लिश लैंग्वेज हमने बोला है तो ये नाउन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, What do you think your best friend is doing right now? Right now आ गया स्टूडेंट्स, मतलब अभी। तो आंसर इसका आप कैसे लिख सकते हो, I think my friend or my best friend must be playing games, ठीक है। आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड मस्ट बी प्लेइंग गेम्स, वो अभी ज़रूर गेम्स खेल रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखा आपने मैंने सेंटेंस किस तरह से बनाया, क्वेश्चन में से ही आंसर निकालना होता है हमें। व्हाट डू यू थिंक, तो व्हाट डू यू, जो व्हाट डू तो हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। आई थिंक, यू की जगह आई थिंक, योर की जगह माई हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये हमारा पूरा जो है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड मस्ट बी, आपने यहाँ पे ना एक मॉडल डाल दिया है। मॉडल इसलिए डाला है आपने कि आप कहना चाहते हो कि वो ज़रूर ये कर रहा होगा, ठीक है। यू आर नॉट कन्फर्म्ड बट आप फिर भी बोल रहे हो मस्ट बी, ठीक है। मस्ट बी प्लेइंग गेम्स, और ये हमारा जो है मेन वर्ब आ गया, ठीक है, ING फॉर्म में, और आंसर और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। आर यू रीडिंग एनी इंटरेस्टिंग बुक दीज डेज, यहाँ पे भी देखो दीज डेज हैं। Are you reading any interesting book these days? Yes, I am reading an interesting book. ठीक है, इसके बाद ना आप आंसर को और बढ़ा भी सकते हो या यहाँ ख़त्म भी कर सकते हो। Yes, I am reading an interesting book these days बोल सकते हो। वुड यू लाइक टू रीड, अब यहाँ पे आपने ना क्वेश्चन पूछ लिया, वुड यू लाइक टू रीड, आपने ना एक
आंसर दिया, ये मैंने थोड़ा लॉन्ग आंसर बना दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको हर तरीके के आंसर्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, आप जैसे हम सिंपल हमेशा येस नो में आंसर ही नहीं देते हैं, हम उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी पुट कर देते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाँ मैं एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रही हूँ, क्या आप पढ़ना चाहोगे? ठीक है, तो वुड यू लाइक टू रीड इट, मैंने ये भी बोल दिया। तो ये भी एक फ्रेज़ है, वुड यू लाइक टू। ठीक है, तो इसका जो है ये एक स्ट्रक्चर है, हम हमेशा जब किसी से पूछते हैं कि आप ये करना चाहोगे, तो हम इसी तरह से यूज़ करते हैं, वुड यू लाइक टू। ठीक है, वॉट टीवी शोज आर यू वॉचिंग नाउ। ठीक है, तो नाउ टीवी शोज बोला हुआ स्टूडेंट्स, मतलब अभी नहीं, एक शो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भी आजकल की बात हो रही है कि आजकल आप लोग आजकल आप कौन से टीवी शोज देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक साथ एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा शो नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो इस नाउ से हमें पता चल रहा है कि वो आजकल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आई विल से आई एम वॉचिंग, कोई भी आप दिस एंड दिस टीवी शोज़, कोई भी टीवी शो के नाम लिख लो आप। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ। ओके, हु आर यू हैंगिंग आउट विद अ लॉट दीज डेज। ठीक है, आप आजकल किसके साथ बाहर ज़्यादा घूम रहे हो। ठीक है, हैंगिंग आउट मतलब बाहर घूमना फिरना। ठीक है, तो आप बोलोगे आंसर, आई एम हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, आई एम हैंगिंग आउट विद माई स्कूल फ्रेंड्स, लिख दें, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्रेंड्स तो हमेशा लिखते हैं, विद माई स्कूल फ्रेंड्स these days। स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे हम आंसर्स बनाते हैं। ठीक है, हम कुछ एक क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन भी आंसर के बाद कुछ क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, और हम लोग जो है मेनली डिपेंड करते हैं सेम स्ट्रक्चर्स पे। सेम स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं इन एनी टाइप ऑफ टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नहीं, या मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आई विल ट्राई टू डू दैट चेंज इफ़ यू लाइक। और स्टूडेंट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।